नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मोदी फेस्ट को लेकर बिहार के दरभंगा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि बिहार में वो बीजेपी की सरकार बनवाकर दम लेंगे। योगी के दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल योगी के बिहार दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गाय को लेकर भी योगी और नीतीश के बीच वार पलटवार देखने को मिला। इससे पहले दरभंगा पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा था कि गोरक्षक दल बनाने वालों के राज में गाय कचरा खा रही है, तो जवाब में योगी ने कहा कि नीतीश में दम है तो बिहार में अवैध बूचड़ खाने बंद कराएं। योगी ने लालू नीतीश की जोड़ी को भी बेर और कैर की संज्ञा करार दे दिया। अब योगी मोदी वर्सेस लालू नीतीश की जंग का हासिल क्या होगा, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। प्राइम टाइम में फिलहाल बात करेंगे योगी के बिहार दौरे पर। मोदी सरकार के 3 साल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि वो बीजेपी की सरकार बिहार में बनवा के ही रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की सभा, मंच से यूपी सीएम का ऐलान, बिहार में बीजेपी की सरकार बनवा के रहूंगा। मोदी फेस्ट के लिए बिहार था पहली पसंद। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे नजर आए योगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने बिहार पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में ये ऐलान कर दिया कि जब तक वे बिहार विधानसभा पर बीजेपी का झंडा नहीं देख लेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। मुझे जब बताया गया पार्टी से कि आप कौन से ऐसे प्रदेश में कार्य करना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी राज्य बिहार सबसे अच्छा होगा और इसलिए मैंने बिहार को ही चयन किया है। ये मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहाँ प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। इस मौके पर यूपी सीएम ने बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी पर भी जमकर निशाना साधा। यद्यपि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहां रहीम ने कैसे निभे बेर तेर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये, लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है। धरती माता ने कल यहाँ पर खूब आज बारिश करके भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। इस मौके पर योगी ने ये भी कहा कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में केंद्र की योजनाओं में बाधा पहुंचाई जाती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां जानबूझ करके इन योजनाओं में बाधा पैदा की गई और इसी का परिणाम है बड़ी संख्या में बिहार का नौजवान रोजगार के लिए पलायन करता है। वो पलायन करता है यहाँ से कानपुर के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए, यहाँ से मुंबई के लिए, यहाँ से पंजाब के लिए। आखिर
वह कार्य बिहार में भी तो हो सकता है। इन नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनके रोजगार के लिए वह कार्यक्रम बिहार के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। इससे पहले दरभंगा आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुछ लोग गोरक्षक दल बना लेते हैं, लेकिन गायें कचरा खाती हैं। बहुत लोग तो आजकल गौ रक्षक का दल बनाए हुए। अरे भाई, हम तो गाय पालते हैं। ये गौ रक्षक का जो दल बनाए हैं, तो हम एक ही बात सबसे पहले कहेंगे, ये सड़क पर जो लावारिस कैटल जो घूमता रहता है, उसको क्यों नहीं, उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? उसकी देखभाल करिए, करना चाहिए। सही मायने में गौ रक्षक है। तो जो लोग सड़कों पर घूमता रहता है, बिहार से ज्यादा यूपी में, हम जब भी यूपी में जाते हैं, अभी झारखंड में गए थे तो वहां भी खूब देखा, बिहार से ज्यादा दूसरी जगहों पर सड़क पर ऐसी लावारिस घूम रहा, कोई देखने वाला नहीं, प्लास्टिक खा रहा। नीतीश के इस कटाक्ष पर योगी ने जमकर हमला बोला। कहा, नीतीश कुमार बिहार में अवैध बूचड़खाने बंद करा के दिखाएं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, नीतीश जी से, हमारी सरकार को भी 100 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ कार्य जरूर किए हैं, और उनमें से हम लोगों ने एक कार्य किया, और वह कार्य किया, जितना भी इलीगल स्लॉटरिंग था, अवैध बूचड़खाने थे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवा दिए। क्या नीतीश जी इस कार्य को बिहार के अंदर करेंगे? बहरहाल योगी के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या बिहार पर होगा योगी का असर, और क्या वाकई बिहार में चलेगा सफाई अभियान? बिहार में क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन योगी मोदी वर्सेस लालू नीतीश की ये जंग रोचक बहुत होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता इंजीनियर अजय यादव जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी से जानते हैं कि वो या फिर उनकी पार्टी किस तरह से योगी के इस दरभंगा दौरे को देखती है। सुनील जी। जी, योगी जी का बिहार का दौरा किसी मायने में बिहार के राजनीति में कोई असर नहीं पैदा करता। ये आप लोग अपना थोड़ी बहुत जो कहने कह लें, पूरी भाजपा का, इनफैक्ट पूरी भाजपा को यहाँ बिहार वासी समझ रहे हैं कि भाजपा ने बिहार वासी से स्पेशल पैकेज का वायदा किया था, चुनाव पूर्व वायदे में विशेष राज्य के दर्जा का वायदा किया था, और आज तक भाजपा में, केंद्र में भाजपा सरकार है, उसने पूरा नहीं किया। बिहार की जनता पूरी तरह से ठगा महसूस करती है, और किसानों के लिए, किसानों का जो हाल हो रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, किसान भुखमरी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को गोली मारी जा रही है, किसान में व्याप्त असंतोष व्याप्त है। इसके साथ किसानों को चुनाव पूर्व वायदे में मोदी जी ने खुद कहा था कि जो फसल के लागत का 50% मुनाफा लगा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, ऐसा नहीं दिया गया। किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। जवानों की हालत आप देख लें तो कश्मीर में जवान मारे जा रहे हैं, हमारे जवान। युवाओं को कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, और 2 लाख को भी नहीं दिया। तो पूरी तरह से भाजपा जानती है कि वो चुनाव पूर्व वायदे में सारे किया हुआ वायदा उसे वो कुछ नहीं कर रही है। सारा जनता ठगा महसूस कर रही है। इसलिए ऐसे में ये दौरे का कुछ भी मायने निकालना, हमें लगता है कि राजनीतिक परिपक्वता का सूचक नहीं है ये। जी दीपक जी। अजय जी क्या कहेंगे? चलिए, अजय जी से शायद संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं। इरशादुल जी, योगी बिहार में आते हैं, हुंकार भरते हैं और दावा करते हैं कि बिहार में कमल खिलेगा, विधानसभा में बीजेपी का झंडा लहराएगा 20 के चुनाव में। देखिए, राजनीति में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है जी। और योगी जी जो बिहार आए और बिहार में उन्होंने भाषण दिया, और जाहिर तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की जो सरकार है उसकी उन्होंने आलोचना की, कड़े प्रहार किए। ये स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी अपनी विरोधी पार्टी पे हमला करती है।
लेकिन ये कह देना कि भाई अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, ये बहुत जल्दबाजी है। अभी वक्त है यहाँ पे, मतलब अभी 1.5 साल ही हुआ है, तो 3.5 साल का वक्त बाकी है बिहार सरकार मैंने बिहार का चुनाव होने में। उससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा और उसके लिए भी लगभग 2 साल का वक्त बाकी है। इन 2 सालों में या फिर अगले 3.5 सालों में चीजें बड़ी बदलेंगी, और इसलिए अभी कोई भी कुछ कह दे तो फिर उसको एक दावा कहा जा सकता है। उनकी पार्टी है, वो दावा कर रहे हैं, करें, लेकिन इससे अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अगली सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो आरोप लगा कर गए, बौछार करके गए हैं आरोपों की, और लालू नीतीश की जोड़ी की तुलना बेर और कैर की जोड़ी से की है। कि सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में भाषा का जो प्रयोग है वो संयमित होना चाहिए, और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है कि आप अपनी बोलने की आजादी का उपयोग करिए, अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करिए, लेकिन भाषा में संयम जरूरी है। आप आलोचना करिए और आलोचना भी संतुलित हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन रही बात योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तबका है उसमें उत्साह स्वाभाविक तौर पे था, जो उत्साह वहां पे दिखा। अब सवाल यह है कि क्या योगी आए और वो अपनी बात कह करके गए, तो इस बात को बहुत अन्यथा लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मीडिया में देखा जा रहा है कि बड़ी तीव्रता से उनके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है। स्वाभाविक है कि उनकी बात, जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो उस पे प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जनता सिर्फ किसी के ऊपर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप से ही जनता का काम चल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार की जनता ये चाहती है कि विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, और इस रोजगार को देने में बिहार सरकार की भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है। दोनों सरकारों को बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहिए, उनको शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये काम होने के बजाय सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाएं और उसी में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, तो इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। चलिए, जनता का मनोरंजन भले हो रहा हो। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि कुछ नहीं करने वाले हैं, योगी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जाएंगे। तो अभी सुनील जी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरकार के घटकों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्या योगी सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे या कोई लाभ भी हो रहा है पार्टी को? अजय जी, अजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी कारणों से कुछ व्यवधान आ रहा है। बहरहाल सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, चैलेंज करके गए हैं योगी आदित्यनाथ कि अगर हिम्मत है तो अवैध बूचड़ खानों को बंद करा के दिखाएं नीतीश। बिहार में गोहत्या पे प्रतिबंध बहुत पहले से है, और ये मुद्दा एक नया निकाल के अवैध बूचड़ खाने के मुद्दे जो निकाल रहे हैं उसके पीछे भी उनकी छिपी मंशा कोई अच्छी नहीं रहती है। और ये चैलेंज, उनका चैलेंज बिहार में योगी जी का कोई महत्व नहीं है, राजनीतिक शून्यता के कगार पर है वो, और हम लोग तो उसके संज्ञान भी नहीं लेते। इनफैक्ट वो क्या, पूरी जो भाजपा दल है उसमें जो केंद्र सरकार ने चुनाव पूर्व वायदे किए उस पर जो भाजपा की कलई खुली है, हमें नहीं लगता है कि भाजपा को कुछ भी बिहार में कुछ जमीन मिलने का सवाल है। और अगर इस ढंग की जो सेकुलर और समाजवादी ताकत आए तो 2019 में हम पूरे आश्वस्त हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री जी और भाजपा कहीं नहीं रहेगी, और पूरे यहाँ पर समाजवादी और सेकुलर ताकतों की विजय होगी। और आप देखेंगे तो पहले अपना 2019 का वो लोकसभा का चुनाव बचाएं, बिहार में आके इतने बड़े हुंकार भरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखें उनकी क्या हालत है, पूरा उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, वो अपना देखें, अपने घर को देखे नहीं, चले आए हमारे यहाँ ठीक करने। तो हमारा उनसे सुझाव है कि हम इस ढंग से योगी जी का बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में शून्य महत्व है, कोई हम संज्ञान नहीं लेते। और पूरी भाजपा को जरूर हम याद लाते हैं कि भाजपा से चुनाव पूर्व वायदे में उन्होंने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कृपया उसे दें। बिहार की जनता पूरी तरह ठगा महसूस करती है, उसे हम दें। वो अपने चुनाव पूर्व वायदे निभाए नहीं, बदले में शुरू कर दिए लव जिहाद, गो रक्षा, गो मांस। इन सब बातों से जो मेन मुद्दे से राजनीतिक भटकाव की है, जनता पूरी तरह समझती है, और इसका पूरी माकूल जवाब चुनाव में जनता भाजपा को देगी। जी अजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अजय जी,
चलिए, संभवतः प्रतिक्रियाओं के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बहरहाल इरशादुल जिसे जानते हैं, इरशादुल जी, क्या जिस तरह से सियासतदान इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गोहत्या, गोमांस, सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता, क्या जनता भी उन शब्दों को उतने ही वजनी तौर पर देखती है या फिर वो अपनी समस्याओं पर गौर करती है? देखिए, ये काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि गोमांस और गोहत्या पर बहुत सारी बातें हों पिछले दिनों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद भी अपने इस मुद्दे पे स्पष्ट नहीं है। आपने देखा कि पिछली बार एक कानून बनाया गया था गौ के व्यापार के सिलसिले में, तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो स्टेप लिया उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो गोमांस खाते हैं। तो सुविधा के अनुसार गोमांस को कभी राजनीति से जोड़ देना, कभी धार्मिक भावनाओं से जोड़ देना, इस तरह के मुद्दे जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसके लोगों का ध्यान दिलाना और उसी पे बात करना। जनता, जो देश की जनता है, जो मासूम लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो भूखे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका इससे कोई भला नहीं होने वाला है। इस देश की जनता का भला तब होगा जब आप उनके लिए रोजगार मुहैया करें, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दें और उनसे जो आपने विकास के वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करें। अगर सरकार, और इरशादुल जी, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न सियासी न सामाजिक है, क्या वाकई ऐसा है? एक कद्दावर नेता पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं यूपी में, पड़ोसी में, और उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग पहचान है और एक अलग लाइन पर वो जाते हैं, हिंदुत्ववादी नेता की छाप उन पर पड़ चुकी है, तो क्या कोई असर नहीं पड़ेगा बिहार में उनका? देखिए, ये कहना बिल्कुल निराधार है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर नहीं होता तो आप या हम अभी इस वक्त योगी आदित्यनाथ पे चर्चा नहीं कर रहे होते। स्वाभाविक तौर पे योगी आदित्यनाथ का या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का अपना एक फॉलोअर है, उनके चाहने वाले अपने हैं, तो उनके आगमन से उस तरह के लोगों में उत्साह तो जरूर होगा। लेकिन अभी 3.5 साल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार का चुनाव होने में 3.5 साल और केंद्र का चुनाव होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त बाकी है। तो अभी इस पे आप या हम या कोई भी ये कह दे कि योगी के आ जाने से बिहार में सारी चीजें बदल जाएंगी, तो ये बिल्कुल ही ना तजुर्बेकारी पे दिया गया बयान कहा जाएगा। या फिर बोलना नहीं चाह रहे हैं, नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, शायद ऐसा भी हो। हाँ, स्वाभाविक है, ये नजरअंदाज करना चाह रहे हैं लोग। जो उनके समर्थक हैं उनमें उत्साह होगा और वो स्वाभाविक तौर पे होगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेता हैं उनको भी अपने अंदर इस तरह की छवि विकसित करनी होगी कि उनको किसी योगी आदित्यनाथ के वैसाखी के सहारे न चलना पड़े। अगर ऐसा होता तो आपको याद है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाकी दलों की हालत खराब कर दी थी यहाँ पे चुनाव में, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी 2015 में बुरी तरह से मात खा के चली गई। बिल्कुल, जेडीयू प्रवक्ता लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। अजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अजय जी, लालू प्रसाद पहले कह चुके हैं कि कुछ नहीं, योगी आदित्यनाथ आएंगे, पूजा पाठ करके चले जाएंगे। सुनील जी बोल रहे हैं कि उनके आने से न सियासी फर्क पड़ने वाला है, न सामाजिक फर्क पड़ने वाला है। तो क्या फिर किस वजह से योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने बुलाया था बिहार में कार्यक्रम के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का बिहार में यह सफलतम दौरा है और इस दौरे से बिहार एक पॉजिटिव नोड में आ गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, मोदी फेस्ट के बड़े आयोजन हो रहे हैं जिसमें केंद्रीय स्तर के कई नेता आए हैं। लेकिन जिस तरह से योगी जी का आना और अपनी बातों से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार करना, यह मैं समझता हूं दूसरे राजनीतिक दलों को आईना दिखाने की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में एकदम पॉजिटिव मोड में है और हम पूरी तरह से आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो विपक्ष बिल्कुल न के बराबर है। आज पूरे देश में चर्चा चल रही है कि जितने भी समाजवादी या भाजपा विरोधी दल के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं
यह सीधा इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस की तो कहीं वजूद ही नहीं है, इशात ही नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दल के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा नुकसान करना चाहते हैं जी। जो नुकसान ये उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, उत्तराखंड में नहीं कर पाए, गोवा और मणिपुर में हमारी सरकार बन गई, तो अब इससे बढ़िया और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और अजय जी, शायद आप बिहार को भूल गए। ऊर्जावान हो, चलिए आते हैं आपके पास। आने का मतलब है जी कि बिहार एक दूसरे मूड में चला गया है और अब हम लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह जुट गए हैं। और उसके लिए आपने अगुआ चुना योगी आदित्यनाथ को? नहीं, देखिए उसी आधार पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तो यही कहती है कि उसी आधार पे बीजेपी बिहार में हारी है, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पे चली गई थी, गौमांस और गोहत्या की बात कर रही थी, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की बात कर रही थी, इसलिए बिहार की जनता ने नकार दिया। और आप इस बार फिर से अगुवाई के लिए ऐसे नेता को चुन रहे हैं जिनकी छवि ऐसी बनी हुई है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, योगी नाथ जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी हालत में गुंडा तत्व, चाहे वह दूसरे राजनीतिक दल का हो या भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का हो, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज आ गया है और उसी कानून के राज को बिहार में जी। सुनील जी अभी इसी कानून के राज का जिक्र कर रहे थे और जिसकी आप सराहना कर रहे हैं उसकी वो शिकायत कर रहे थे। बहरहाल सुनील जी, आपने कहा कि एक दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो हुंकार भर के गए हैं कि हर जिले का दौरा करेंगे वो, तब क्या कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहा एक दौरे, मैंने कहा वो कितने भी दौरे कर लें, इससे कोई यहाँ पे सियासी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उसके पीछे मूल बातों पर जाएं। मूल बात ये थी कि वहां पे सेकुलर मतों का बिखराव हुआ। अखिलेश यादव, मायावती, मैं इन लोगों में ये चुनावी एकता नहीं हो सकी, इसी बिखराव का फायदा भाजपा को मिला, उसकी सरकार बन गई। लेकिन बिहार में टोटल डिफरेंट यहाँ पे पॉलिटिकल सीन है। यहाँ पे पूरी तरह सेकुलर समाजवादी और सेकुलर ताकत है, एक साथ महागठबंधन के रूप में सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं, जनता प्रसन्न है। और ऐसे में भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नकारात्मक राजनीति करने का, तो हमें लगता है कि नकारात्मक राजनीति से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं हो सकता है। और ऐसे में कितना भी दोहरा हो जाए, उनकी बातों में देखिए जनता पूरी तरह बिहार की ठगी महसूस कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा का मामला ले लें और बाकी सब देखें, यहाँ पे भाजपा का बिहार में हमेशा से सामाजिक ताना बाना। लेकिन सुनील जी, केवल एक विशेष राज्य का दर्जा का मामला, ये कब तक सुनते रहेंगे हम? योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी आरोप लगाया कि जानबूझकर राज्य सरकारें, वो राज्य सरकारें जहां बीजेपी शासन में नहीं है, वो जानबूझकर केंद्र की योजनाओं को अटका रही है। देखिए, इस तरह की बातें बिहार के साथ तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर हैं कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी चुनाव पूर्व वायदे किए, उसमें विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज तो एक है। वैसे जितने भी चुनाव पूर्व वायदे किए, किसी में सफल नहीं हुए। बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 2 लाख तक भी नहीं पहुंचा। उन्होंने वायदा किया था कि कश्मीर समस्या का हम हल निकालेंगे, वहां पे शांति होगी। वहां आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां पे किसानों के साथ जो वायदा किया था कि वहां पे जो फसल में लागत मूल्य में 50% मुनाफा दे करके हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उन्होंने वो नहीं किया। तो ऐसे में बल्कि बदले में सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने वाले मुद्दे आगे किए। तो जनता ये पूरी बातों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके देख रही है और देख रही है कि भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है और वो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करती है। ऐसी चीजों में बिहार की जनता उनकी बातों में आने वाला नहीं है। और ऐसे वो जितने भी आप देख लें, पिछली बार जितना भी भाजपा ने 2014 के चुनाव में जितना भी सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाला जो उनके रुख हुए, उतना ही सेकुलर ताकत एकजुट हुए। तो ऐसे में जनता, यहाँ के बिहार की जनता पूरी तरह देखिए नकारात्मक राजनीति करने वालों को प्रश्रय नहीं देती है और महागठबंधन की सरकार से पूरी तरह खुश है। यहाँ कोई खुश है, इसलिए आप वो जो भी कर रहे हैं। बिहार में भी जनता सिक्के के 2 पहलू की तरह है, एक पहलू जिसे आप देख रहे हैं और दूसरा पहलू जिसे बीजेपी नेता देख रहे हैं। अजय जी, क्या जवाब देंगे सुनील जी को? चलिए, बहरहाल वक्त हमारे पास कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया इरशादुल जी की जरूर ले लेते हैं। इरशादुल जी, कैडर में तो मूवमेंट अब स्वाभाविक है आएगा। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता अगर ऊर्जा भरने
की कवायद करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि वक्त वक्त पर वो आते रहेंगे, रिचार्ज करते रहेंगे, तो क्या लगता है अब कुछ गति मिलेगी? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है तो उनका जो कद है वो काफी बड़ा हो गया है। तो एक बड़ा कद हो गया है तो उसके बाद स्वाभाविक है जब वो बिहार में आएंगे तो बिहार की जनता से पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बल मिलेगा। उन्हें ये लगेगा कि योगी आदित्यनाथ के आने से वो जनता को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पे इसकी कोशिश करेंगे और इस चीज को स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि वो समय समय पर आते रहेंगे और यहाँ के लोगों को ऊर्जा भरते रहेंगे जी। तो ये समय बताएगा हालांकि कि उसका क्या होगा, क्योंकि उसी के विरोधी पार्टियां जितनी है, जो आरजेडी है या जनता दल यू है या कांग्रेस है, वो भी बैठे नहीं रहेंगे। वो भी अपनी अपनी हिकमत अमली पे, अपनी रणनीति पे वो काम करते रहेंगे और तब जब 1.5 साल के बाद चुनाव होगा तब समझ में आएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इरशादुल हक जी। इंजीनियर अजय यादव जी हालांकि तकनीकी कारणों से उनकी अधिक प्रतिक्रियाएं नहीं ले पाए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।